जी नमस्कार। आज मैं आपको शक्ति प्राप्ति का शक्ति का मतलब पावर। आप अपने आप में कैसे पावर लाएंगे, एनर्जी लाएंगे, शक्ति लाएंगे, इसका एक प्रयोग लेकर आपके सामने आया। सबसे पहले मनुष्य में बुद्धि, विवेक, ज्ञान की आवश्यकता होती है। इसका प्रयोग मैंने पिछले वीडियो में बता चुका हूं। ज्ञान के बाद धन की आवश्यकता होती है। धन के लिए भी मैंने आपको प्रयोग बताया है पिछले वीडियो में, आपने देखा होगा। चैनल को आपने लाइक भी किया है, सब्सक्राइब भी किया है। और जब धन आपके पास हो जाएंगे तो धन को सुरक्षित करने की शक्ति की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? बाहुबल की आवश्यकता होती है, शक्ति की आवश्यकता होती है। शक्ति आपने कैसे मिलेगी, कहां से शक्ति आएगी? इसके लिए मैं आपको एक दिव्य और अद्भुत प्रयोग बताने जा रहा हूं। मैं बार बार एक ही बात करता हूं, प्रयोग छोटा है परंतु बहुत प्रभावशाली, बहुत शक्तिशाली। इसका हमेशा ख्याल रखें। भूल से कभी यह नहीं समझ लेंगे कि कम अवधि की साधना, छोटा प्रयोग इतना ताकत, इतनी एनर्जी कैसे दे सकता है। लेकिन जब आप करेंगे तो खुद अनुभव में आप पाएंगे कि छोटा प्रयोग आपको परम शक्तिशाली, इतना शक्तिशाली कि जिसे आप सोच भी नहीं सकते। बहुत छोटा। वह प्रयोग कालों पर शासन करने वाली महाकाली का है, जो गले में नरमुंड धारण की हुई है, हाथ में खड्ग ली हुई है, लहू से भरा हुआ खप्पड़ उसके हाथों में है, ताजा कटे हुए मुंड की हाथों में धारण की हुई है, और भगवान शिव सपाट लेटे हुए हैं, सोए हुए हैं, उनके छाती पर हुए हैं। शिव का कल्याण भी है और शिव स्वयं महाकाल के सूचक है, स्वयं महाकाल, प्रलय के अधिष्ठाता है। तो वैसी शक्तिशाली महाविद्या, वैसी शक्तिशाली देवी की साधना में बतलाने जा रहा हूं जो काल पर भी शासन करती है। किस पर शासन करती है? तो काल जो मृत्यु के अधिष्ठाता है, मृत्यु का परमेश्वर है, मृत्यु का देवता है, जिसके भ्रिकुटी के झपकने मात्र से, जिसके आंखों के झपकने से सृष्टि में प्रलय आ जाता है, भूचाल आ जाता है, अरबों अरब की जनसंख्या क्षण भर में अनंत में विलीन हो जाती है। वैसे कालों पर शासन करने वाली महाकाली हम सबकी रक्षा करे। काली शक्ति का प्रतीक है। और मैं एक छोटा सा प्रयोग करता हूं। बहुत लोग अपने घर में भयभीत रहते हैं, अपने बंगले में, अपने कोठी में, अपने फ्लैट में, अपने मकान में जाने में उन्हें डर लगता है, कहीं कोई बाह्य शक्ति का आक्रमण तो नहीं है उसमें, कोई मेरे दुश्मन तो नहीं बैठे हुए हैं छिपे जो मुझे मार देंगे। वैसी स्थिति में, वैसी शक्ति से लड़ने के लिए हमें अदम्य साहस की जरूरत होती है, उत्साह की आवश्यकता होती है, परम शौर्य की आवश्यकता होती है। और इन सारे चीजों के अभाव में हम मानसिक अवसाद से ग्रसित हो जाते हैं, बेचैन होते हैं, और अंत में हम न चाहकर भी अपनी ही खून पसीने की कमाई से बनाई हुई आवाज को छोड़ देते हैं, क्योंकि हमारे अंदर शक्ति का अभाव, जो बैड एनर्जी है, जो
हमारे दुश्मन हैं, उनसे लड़ने की क्षमता हमें नहीं है। तो आज मैं उन्हीं से लड़ने के लिए, आपको ताकतवर बनाने के लिए मैं एक सुंदर प्रयोग बतला रहा हूं, कैसे आप ताकतवर बनेंगे। ध्यान से सुने, और इस प्रयोग को बहुत सहज है, बहुत सुंदर है, बहुत प्रभावी है, अद्भुत और विलक्षण है। केवल करने मात्र का सामर्थ्य होना चाहिए। मैं बार बार कहता हूं कि करने मात्र का सामर्थ्य होना चाहिए। प्रयोग क्या करना है? जब इस प्रयोग को आप करेंगे, आपको लगेगा क्या क्या बात है, मेरे अंदर तो इतनी ताकत है कि मेरे सामने शेर का झुंड भी आया तो मैं सभी शेरों को फाड़ कर रख दूंगा। हाथियों का झुंड आया तो सभी के पैर कबाड़ कर मैं रख दूंगा। इतनी ताकत आपके अंदर हो जाएगी। लेकिन हाँ, ध्यान रखने की जरूरत है, अपनी इस शक्ति का दुरुपयोग नहीं, अपने ताकत का सदुपयोग करना है, दुरुपयोग नहीं करना है। ऐसा नहीं कि आपके अंदर शक्ति आ जाए तो आप अपने ही लोगों से झगड़ा करने लगे, किसी से मारपीट करने लगे, किसी से लड़ने लगे, तो ये अनर्थ हो जाए। हमारा शास्त्र कभी अनर्थ करने का आदेश नहीं देता है, और आध्यात्मिक शक्तियों के संग्रह से तो बिल्कुल नहीं अनर्थ करने का आदेश देता है। यह सर्वथा वर्जित है, इसका हमेशा ध्यान रखेंगे। और अगर ऐसा सौहर्द, ऐसी शक्ति को इकट्ठा करके अगर आप जैसे किसी को सताएंगे, किसी को प्रताड़ित करेंगे, तो ये शक्तियां विलुप्त हो जाएंगी और नष्ट हो जाएंगी। ये भी क्या करें? तो मैं बताता हूं क्या करना है। महाकाली का एक एकाक्षर और दिव्य मंत्र है, जिसको कहते हैं क्लिंग। इतना शक्तिशाली यह मंत्र है कि भगवान श्री कृष्ण के बांसुरी पर भी क्लिंग 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 की ध्वनि उच्चारित होती है। इसमें, इस शब्द में इतना सम्मोहन है कि गोपियां इस ध्वनि को सुनते हुए बेतहाशा, बेसुध, आधे कपड़ा पहने हुए, नंगे पांव, आधा श्रृंगार के हुए, दौड़ते हुए भगवान श्री कृष्ण के बांसुरी सुनने के लिए चली जाती है। ध्यान देना, कितना अद्भुत इस ध्वनि में ताकत है। आगे मैं बतलाऊंगा आपको मंत्र कैसे काम करते हैं, ध्वनि का क्या प्रभाव है हमारे पास, मंत्र की वैज्ञानिकता क्या है। इन सारे और बहुत गूढ़ विषय हैं जो हमारे पास, बहुत से गूढ़ प्रयोग हैं जिस पर मैं आगे चर्चा करेंगे। लेकिन आज मैं बतला रहा हूं कि आप कैसे शक्ति को अपने अंदर इकट्ठा करेंगे। तो सुनिए, रात को सोते समय बिस्तर पर 3 लौंग लेना है। जब भी आप सोने की अवस्था में हो, 3 लौंग लेकर के, साबुत लौंग लेना है। 3 लौंग लेकर बाएं हाथ में रख लें और दाहिने हाथ से उसे ढक लें। दाहिने हाथ से ढक लेने के बाद महाकाली का ध्यान करते हुए 11 मिनट तक लगातार आंख बंद करके क्लिंग 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 मंत्र का जप करना है। ये जप बोलकर भी हो सकता है, ध्वनि का उच्चारण सुनाई भी पड़ सकता है, या मन में भी हो सकता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप किस भाव में, किस अवस्था में आप जप करना चाहते हैं। जप करने के बाद उस लौंग को कागज में लपेटकर अपने बिस्तर के नीचे, तकिया के नीचे रखकर सो जाएं। फिर प्रातः काल उठने के बाद उन 3 लौंग को वैसे ही रात्रि की तरह अपने हाथ में, बाएं हाथ में रखकर दाहिने हाथ से ढक लें और फिर 11 मिनट तक क्लिंग 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 महामंत्र का जप करें। इस क्लिंग मंत्र के जप करने के बाद आपको 1 लौंग को खा जाना है अपने मुंह में। यह विचार नहीं करना है कि मैंने ब्रश किया है नहीं किया है। उसके बाद बिस्तर से जमीन पर पैर रखें आराम से, फिर अपने नित्य क्रिया में लगें और 1 लौंग चूसते हुए आप सारा काम कर सकते हैं। 2 लौंग जो बचे, दोनों लौंग को या तो किसी जल में प्रवाहित कर दें या फिर इसी मंत्र से घी में डुबोकर अग्नि में हवन कर दें। यह प्रयोग 41 दिनों तक लगातार करें। फिर आप देखें आपके अंदर कितनी अदभ्य साहस, ऊर्जा का संचार होता है। फिर आप बताएंगे, बड़ा
अद्भुत और विलक्षण प्रयोग है। वैसे लोग जो भयभीत रहते हैं, जिन्हें डर लगता है, जिन्हें नजर जागरूक होने की स्थिति बनती है, वे लोग भी कर सकते हैं, उन्हें भी अद्भुत लाभ मिलेगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। फिर कल मिलेंगे कुछ अद्भुत और अलौकिक प्रयोगों के साथ। जी नमस्कार।